एक बार की बात है। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वह अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करता था। उस कुम्हार का एक बेटा था जिसकी उम्र तकरीबन 15 साल थी। वह लड़का खेलता कूदता और पढ़ाई करता था और कभी कभी वह अपने पिता की माटी के घड़े बनाने में मदद भी करता था। जब लड़का घड़े बनाता था तो वह घड़ा अपने पिता को दिखाता और पूछता कि पिताजी, घड़ा कैसा बना है। तो उसका पिता उसे देखता और बोलता कि घड़ा तो अच्छा बना है, लेकिन इसमें एक कमी है, उसको ढूंढो और ठीक करो। तो लड़का उस घड़े को और अच्छे से देखकर उसमें कुछ न कुछ सुधार कर देता और हर बार जब लड़का घड़ा बनाता तो वह हर बार अपने पिता से पूछता कि पिताजी, घड़ा कैसा बना है। तो उसका पिता उसे देखता, फिर बोलता कि घड़ा तो अच्छा बना है, लेकिन इसमें एक कमी है, उसे ढूंढो और ठीक करो। हर बार कुम्हार यही बोलता तो बच्चा उस घड़े को दोबारा से देखता, बार बार देखता और फिर उस घड़े को और अच्छे से गोलाई देने की कोशिश करता। अब धीरे धीरे वह लड़का इसी तरह घड़े बनाने लगा और हर बार अपने पिता से पूछता तो कुम्हार हर बार उसे वही जवाब देता कि इसमें थोड़ी सी कमी है, उसे देखो और सुधार करो। लड़का उसे देखकर ठीक कर देता और अच्छे से उस घड़े को गोलाई देता। और ऐसा होते होते एक समय ऐसा आया कि बाजार में लड़के के बनाया हुआ घड़ा 500 रुपये में बिका और उसके पिता का बनाया हुआ घड़ा 400 रुपये में बिका। अब कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और लड़का घड़े बनाते समय फिर अपने पिता से पूछता कि पिताजी, घड़ा कैसा बना है। तो पिता फिर वही जवाब देता है कि घड़ा तो सही बना है, बस थोड़ी सी कमी है, देखो क्या कमी है और उसे ठीक करो। जैसे ही पिता ने अपने लड़के से यह बात कही कि घड़े में कुछ कमी है, तो लड़के ने तुनक कर अपने पिता को जवाब दिया कि पिताजी, आप हमेशा यही बोलते हो कि कुछ न कुछ कमी है, कुछ न कुछ कमी है, आपको कुछ नहीं पता। क्या आप जानते हो, मेरा बनाया हुआ घड़ा 500 रुपये का बिकता है बाजार में और आपका घड़ा 400 रुपये का। मेरे बनाए हुए घड़े आपसे बेहतर हैं, तभी तो महंगे दामों में बिकते हैं। पिता अपने पुत्र की बात सुनकर चुप हो जाता है और कहता है कि ठीक है बेटा, तुझे जैसा अच्छा लगे तू कर। और पिता फिर अपने काम में लग जाता है और लड़का अपने काम में। इस तरह अपने पिता की बातों को अनसुना करके लड़का अपने हुनर को सुधारना बंद कर देता है और घड़ों को ठीक करना भी बंद कर देता है। कुछ ही दिन बीते होंगे कि लड़के के बनाए हुए घड़ों की बिक्री धीरे धीरे कम होने लगती है और जो पिता घड़े बनाता है उसके घड़े वैसे ही बिकते रहते हैं। तो लड़का हैरान होता है कि यह क्या हो रहा है। कुछ दिनों बाद उसके घड़ों की बिक्री और ज़्यादा कम होने लगी तो वह परेशान हो जाता है और अपने पिता के पास जाता है। पिता से कहता है कि पिताजी, ऐसी क्या बात है कि मेरे घड़े अब कोई नहीं लेता, जबकि आपके घड़े अब भी वैसे ही बिकते हैं जैसे पहले बिकते थे। तो पिता ने कहा कि बेटे, ये जो तुमने मुझसे बोला था कि मेरा घड़ा इतने का बिकता है और तुम्हारा घड़ा इतने का, तो यही बात बहुत समय पहले मैंने अपने पिता से कही थी, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक सीमित रह गया। उस समय मैंने भी गलती की थी अपने पिता की बात को ना समझने की, लेकिन तुम इस बात को समझो कि कोई भी काम जो हम करते हैं उसमें कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है और उस काम को और अच्छे से बेहतर ढंग से किया जा सकता है। इसलिए कभी संतुष्ट मत होना, हमेशा सुधार के लिए सोचना, क्योंकि हम पहले से हमेशा कुछ न कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में हम देखते हैं कि हमारे गुरु, हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता हमें जो कुछ कहते हैं वो हमारी भलाई के लिए और हमें आगे बढ़ाने के लिए ही करते हैं। हमें हमारे कार्यों से संतुष्टि तो जरूर होनी चाहिए, लेकिन इस संतुष्टि को पाकर उन कार्यों को और अधिक बेहतर बनाने के प्रयास कभी नहीं छोड़ने चाहिए और अपने किए हुए बेहतरीन कार्यों को देखकर कभी यह घमंड नहीं करना चाहिए कि ऐसे कार्य तो मैं ही कर सकता हूँ। जब घमंड आता है तो हमारे सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है। तो दोस्तों, कुछ अच्छा पढ़ें, अच्छा सीखें और अच्छा करें। धन्यवाद।